अर्जुन भगवान की जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम हो रहा है। निश्चित है कि सहस्त्र अर्जुन जो थे इस देश के, इस दुनिया के सबसे बड़े योद्धा थे, जिनकी हजारें भुजाएं थीं और वो कलचुरी समाज से के इष्ट थे। भगवान तो सबके होते हैं, इष्ट तो सबके होते हैं, लेकिन वास्तव में सहस्त्रार्जुन जो ना आज तक ऐसा स्वरूप देखने को मिला और ना हुआ। भगवान सहस्त्रार्जुन के कृपा से, आज उनके आशीर्वाद से पूरी समाज, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हमेशा हर जगह अपनी छाप छोड़ रही है और अपने विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। मैं आपसे निवेदन करूं, चूंकि बरेली नगर में हमारे राय समाज का एक प्रतिनिधित्व रहा, नगर पंचायत के अध्यक्ष पहले हमारे आदरणीय भाई साहब रहे थे और इसके बाद में हमेशा नगर पंचायत और बरेली नगर में जिनका प्रतिनिधित्व रहता है वो राय समाज का प्रतिनिधित्व छिपा नहीं है, वो हमेशा रहता है, किसी रूप में भी रहे, चाहे कैसे भी रहे। लेकिन आज बरेली में राय समाज का एक अपना स्थान होता है। उसी के तारतम्य में आज सहस्त्रार्जुन की, भगवान सहस्त्रार्जुन का आज जयंती के अवसर यह कार्यक्रम रखा है। निश्चित अपने मानव जीवन में भौतिकवाद के बाद 84 लाख होने के बाद में अगर जन्म होता है हर नाम भैया, तो ये तो जन्म लेने के बाद पता चलता है कि मेरा कहां और कैसे जन्म होता है। कर्मों के आधार पर ही जन्म होता है। अगर भक्ति कहें, अध्यात्म कहें, वास्तव में हर व्यक्ति को अपने अध्यात्म की ओर जरूर चेतन करना चाहिए, अध्यात्म की ओर देखना चाहिए। मैं जिस स्थान पे हूं तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं मेरे कर्मों का फल है, जो कि आज मैं जिस स्थान पे हूं। हम उसके हंसी उड़ा लें, हम उसी मजाक उड़ा लें, लेकिन वास्तव में अगर अगले जन्म में हम देखते हैं कई राजा होते हैं, कई रंक हो जाते हैं और कई फकीर हो जाते हैं। लेकिन अगर कई राजा रंक और फकीर होते हैं तो उनको प्रेरणा होती है कि उसी मानव जीवन के इस कर्म से उनकी प्रेरणा होती है जिससे राजा रंक और फकीर भी होते हैं। आज हम स्थान में हैं तो भगवान उन हनुमंत लला की कृपा है और वो भक्ति और अध्यात्म की कृपा है, और मैं तो कहता हूं वो भगवती नर्मदा की कृपा है कि आप क्षेत्र में हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, भारत बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, संसार बहुत बड़ा है। संसार में आने के बाद में अगर हमारा जन्म हुआ है तो इस भारत माता में हुआ है, क्योंकि भारत माता में इसलिए हुआ है कि ये भारत जो है वो माता की श्रेणी में इसलिए हुआ है, इसलिए उसका नाम है कि यहाँ माँ भगवती दुर्गा का जन्म हुआ, माँ सीता का जन्म हुआ, सावित्री का जन्म हुआ। चूंकि आपने अध्यात्म की बात छेड़ी है तो निश्चित है माँ भगवती और सीता और राधा का जन्म हुआ, गंगा का जन्म हुआ, नर्मदा का जन्म हुआ, यमुना का जन्म हुआ, तो वास्तव में वो जन्म है तो इस भारत देश में है और भारत माता में। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके जिस स्वरूप में आप रहें, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के स्वरूप में रहें, चाहे व्यापारिक क्षेत्र के स्वरूप रहें, चाहे किसी कर्तव्य के क्षेत्र में रहें, लेकिन हमेशा उस ईश्वर को हम ना भूलें। मेरा पद है, निश्चित मेरी संभावना और भावनाएं रही। मैंने अपने जीवन में, मैं आपसे निवेदन करूं, बहुत से पद मिले मुझे। नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष, जिला कांग्रेस का अध्यक्ष, भोजपुर से मेरे लिए टिकट, विदिशा से कांग्रेस ने मुझे टिकट दी थी, लेकिन मेरी नियत नहीं थी, निश्चित बात है। लेकिन कर्म के अनुसार कहीं कुछ ऐसा छिपा रहता है कि आपके हाथ में नहीं रहता। जो ईश्वर को मंजूर होता है, ईश्वर ने भेज दिया है, ईश्वर ने भेज दिया कि तुमको ये कर्म करना है और ये काम करना है, व्यापार करना है, कृषि करना है, नेतागिरी करना है, राजनीति करना है, समाज की सेवा करना है। कितने दिन तक करना है, कब तक आप करोगे? व्यक्ति कर्म करता है, माननीय कितने लोगों ने कर्म किए होंगे। आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी हैं, निश्चित है उनसे बड़े बड़े राजा इस दुनिया में पड़े थे, लेकिन उन्होंने पूर्व जन्म का कर्म था
जो निश्चित एक छोटे से परिवार में जिनका जन्म हुआ और आज 17 वर्ष हो गए मध्य प्रदेश में एक छत्र राज्य करे हुए। ये कर्म का फल है। कर्म तो उन्होंने भी किया है, कर्म तो हमारे सांडल्य जी भी हमारे साथ रहे थे, उन्होंने भी कर्म किया था। हमारे यहाँ नर्मदा भैया ने भी कर्म किया था और कितने लोग कर्म कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में अगर प्रारब्ध में तो पुरुषार्थ काम नहीं देता, अगर प्रारब्ध है तो प्रारब्ध भी काम रहता है। और उस प्रारब्ध के लिए आप भगवान से जुड़ना होगा, उस प्रारब्ध के लिए आप अध्यात्म से जुड़ना होगा। आप अध्यात्म जुड़ेंगे तो अगले प्रारब्ध का आप निर्माण करेंगे। साथियों, चूंकि ये कल्चरी समाज का एक कार्यक्रम है, पूरे शिक्षित लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, समाज के यहाँ शिक्षित लोग बैठे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज का भवन, जब एक महिला मंडल का एक कार्यक्रम हुआ था, उसे मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उस कल्चरी समाज के उस कार्यक्रम में नहीं इनके भूमि पूजन का हुआ था। इसी समाज के इसी जगह की भूमि पूजन के, मकान के, भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन के कार्यक्रम में मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ था। जब मैंने कहा था कि निश्चित है आज जो जगह आपको मिली है बड़े सौभाग्य की बात है। जब हम किसी नर्मदा के किनारे जगह मिलती है हमें सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम किसी देवस्थान के पास हमारी जगह है। आज ऐसे ही आपका बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे हनुमानगढ़ी में आपकी ये जगह का निर्माण निश्चित है। मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं और हमारे प्रतिनिधि भाई भोपाल से आए उनसे प्रार्थना करता हूं कि समाज का ज्यादा से ज्यादा यहाँ इतना सौंदर्यकरण भवन होना चाहिए।